इमेजिन करो एक ऐसी पेंटिंग जिसकी वैल्यू आज लगभग $1 बिलियन है, उसको एक छोटे से कमरे से एक आम इंसान चुरा लेता है। 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लोवरी म्यूजियम से मोनालिसा गायब हो गई थी। और दोस्तों, सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इस चोरी से पहले मोनालिसा को आम जनता जानती तक नहीं थी। तो आखिर इस पेंटिंग में ऐसी क्या जादुई बात है, और क्या सच में मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग्स एग्जिस्ट करती है? चलिए डिकोड करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट मिस्ट्री। साल था 1503। इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने इस मास्टरपीस पर काम शुरू किया। अब डा विंची कोई नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं थे। भाई का रिज्यूमे इतना तगड़ा था कि आजकल के टेक ब्रोज भी शर्मा जाएं। वो एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट सब एक साथ थे। लेकिन ये औरत थी कौन? इतने सालों की रिसर्च के बाद आज हिस्टोरियंस कंफर्म करते हैं ये लीसा घेरार्डिनी थी, एक इटालियन सिल्क मर्चेंट की वाइफ। इटालियो फ्रेंच कल्चर में मैडम लीसा को रिस्पेक्ट से मैडोना लीसा कहा जाता था, जो शॉर्ट होकर बना मोनालिसा। और क्योंकि उनके हस्बैंड जियोकोंडो था, इसलिए इस पेंटिंग को फ्रांस में ला जोकोंडो भी कहते हैं। अब आते हैं इस पेंटिंग के सबसे बड़े राज पर, इसकी स्माइल। आपने नोटिस किया होगा जब आप मोनालिसा की आंखों में देखते हैं तो लगता है कि वो मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही आप उसके होठों पर फोकस करते हैं वो स्माइल गायब हो जाती है। ये कोई जादू नहीं, प्योर साइंस है। और दा विंची ने शैडोज को इतना ब्रिलियंटली ब्लेंड किया है बिना किसी हार्ड आउटलाइन के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परफेक्ट स्माइल को बनाने के लिए दा विंची रातों में हॉस्पिटल में जाकर डेड बॉडीज की खाल उतारकर फेशियल मसल्स की स्टडी करते थे। क्रेजी और स्केरी, राइट? उनका ऑप्टिकल इल्यूजन इतना परफेक्ट था कि आपका पेरिफेरल विजन हमेशा धोखा खा जाता है। लेकिन वेट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मोनालिसा एक नहीं बल्कि 2 हैं? यस, यू हर्ड दैट राइट। साल 1914 में एक और पेंटिंग दुनिया के सामने आई जिसे आइलवर्थ मोनालिसा कहते हैं। ये पेंटिंग साइज में बड़ी है, इसमें पीछे कॉलम्स हैं और इसमें मोनालिसा काफ़ी यंग लग रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दा विंची खुद 2 अलग अलग वर्जन्स पर काम कर रहे थे, एक अर्ली ड्राफ्ट और एक फाइनल मास्टरपीस। 2 डिबेट आज भी जारी है। ये थ्योरी लोगों का दिमाग हिला देती है। चलिए वापस चलते हैं अपने 1911 की हाइस्ट पर। एक इटालियन वर्कर विंसेंजो पेरुगिया म्यूजियम में रात भर छुपा रहा। सुबह होते ही उसने पेंटिंग उठाई और ट्रेन पकड़कर निकल गया। उसका लॉजिक क्या था कि दा विंची इटालियन थे तो पेंटिंग इटली की प्रॉपर्टी है, फ्रांस की नहीं। 2 साल तक ये पेंटिंग उसके बेड के नीचे एक ट्रंक में पड़ी रही। जब उसने एक आर्ट डीलर को इसे बेचने की कोशिश की तब जाकर वो पकड़ा गया। लेकिन इन 2 सालों में हर न्यूज़पेपर ने मोनालिसा की फोटो छापी। लोग म्यूजियम में खाली दीवार देखने आने लगे। उस एक चोरी ने मोनालिसा को एक ग्लोबल स्टार बना दिया। दोस्तों, मोनालिसा अपने टाइम की एक टेक्निकल मार्वल जरूर थी। उसकी स्माइल और डिटेल्स अनमैच्ड हैं। लेकिन अगर विंसेंजो वो चोरी नहीं करता तो शायद आज वो किसी फ्रांस म्यूजियम में किसी आम पेंटिंग की तरह ही टंगी होती। आपको क्या लगता है, क्या सच्ची में दा विंची ने 2 पेंटिंग्स बनाई थी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये आर्ट और हिस्ट्री का ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक देना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट्रीज और मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। नमस्ते, जय हिंद।